नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। तो हरियाणा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सरकार का ये तीसरा बजट है। बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। अभिभाषण के दौरान बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो यह भी कहा कि सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजेवाद से ऊपर उठकर हर वर्ग का समुचित विकास किया। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 और 2021 में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हरियाणा की लाल डोरा मुक्त करने की योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में लागू किया है। और इसका पूरा तंत्र विशेषकर चिकित्सकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व अन्य अग्रणी पंक्ति के कोविड योद्धाओं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हम इस महामारी पर नियंत्रण पाने में सफल रहे हैं। मैं इस महामारी से प्रदेशवासियों के धैर्य, साहस और विश्वास की सराहना करता हूँ। अब हरियाणा विकास के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ चला है। सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए काम किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आदर्श समाज वह है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है, जिन्हें अन्य प्रदेशों व केंद्र सरकार ने अनुकरण किया है। उदाहरण के तौर पर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उद्यान योजना शुरू की है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हरियाणा की योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। प्रदेश के कमजोर, गरीब व आम आदमी को भी आज प्रगति के लाभ मिल रहे हैं। सुशासन के लिए हमने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ई गवर्नेंस का रास्ता अपनाया है। शासन का सुशासन ज़्यादा, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट को सुनिश्चित करने के लिए कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस की नई पहले की है। सरकार द्वारा दी जाने वाली पाई सही लाभार्थी तक पहुंचाने और फर्जीवाड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सब्सिडी और वित्तीय सहायता के लिए डीबीटी सुविधा शुरू की गई है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर लगभग 11 लाख परिवारों की पहचान कर ली गई है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम या उसके बराबर है। इन परिवारों की आय कम से कम 1.80 लाख रुपए सुनिश्चित करने के लिए इनके रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और वही राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सिरसा का भी जिक्र किया और कहा कि सिरसा से फरीदाबाद तक हरियाणा में हर तरफ विकास की ब्यार बह रही है। आज पंचकुला से पलवल तक और सिरसा से फरीदाबाद तक बदलाव की इस सुखद दायरा को महसूस किया जा सकता है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। तो राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान सिरसा का भी जिक्र किया
और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिरसा से लेकर फरीदाबाद तक सरकार ने विकास करवाया है। और वहीं सिरसा से विधायक, पूर्व गृह राज्य मंत्री और हरियाणा लोक हित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने एमडीएलआर कार्यालय में जनसभाएं सुनी। इस दौरान सिरसा नगर और गांव से आए लोगों ने विधायक गोपाल कांडा के सामने कई समस्याएं रखी। लोगों की समस्याओं को सुनकर विधायक गोपाल कांडा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से फोन पर बात की और मौके पर ही समाधान करवाया। इस मौके पर थेड़ संघर्ष समिति ने विधायक गोपाल कांडा को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई, जिस पर गोपाल कांडा ने कहा कि वो सदैव थेड़ वासियों के साथ खड़े हैं और थेड़ वासियों को न्याय दिलवा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि थेड़ मामलों को लेकर सरकार से भी बातचीत जारी है। वहीं विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि सीएम मनोहर लाल सिरसा क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर हैं और आश्वासन दिया है कि विकास कार्य में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। वहीं विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री सिरसा में अरोड़ वंश धर्मशाला, मेडिकल कॉलेज एलनाबाद में महिलाओं के लिए कॉलेज के साथ ही खेल स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान विधायक गोपाल कांडा के अनुज, बीजेपी नेता और श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने कहा कि जो भी वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जा रहा है। शहर और गांव में विकास कार्य जारी है, साथ ही लोगों को किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होने दी जाएंगी। थेड़ मोहल्ले का जो मामला काफ़ी टाइम से कोर्ट में चल रहा है, कोरोना करके इस पर सुनवाई भी नहीं हुई, आगे से आगे डेट लग रही है। आज हम इसी मसले पे हमारे जो लोकल विधायक है श्रीमान गोपाल कांडा जी, हम उनसे मिले और उनको सारी स्थिति के बारे में बताया और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि मैं सीएम साहब से मिलकर इस मसले को हल कराऊंगा और जनता को यहीं बसाए रखेंगे, इस पर काम। और वहीं 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा और इसको लेकर किसानों ने सरकार से काफी उम्मीदें लगाई हैं। उनका कहना है कि सरकार को बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए क्योंकि किसानों को दिन में बिजली नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा दवाइयों और खाद की भी कीमतें कम करनी चाहिए और समय पर खाद उपलब्ध होनी चाहिए। किसानों का कहना है कि डीजल, पेट्रोल के दाम भी काफी बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो सरकार को महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भी बजट में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे सभी वर्गों को फायदा हो। तो आइए आपको सुनाते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र थैया ने किसानों से क्या बात की। महिला दिवस के मौके पर विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा, उसको लेकर किसान क्या कुछ सोचते हैं। हमारे साथ यहाँ तमाम किसान बने हुए आप देख सकते हैं कि गांव चंदावली है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। जान लेते हैं इनसे क्या मानते हैं क्या होना चाहिए बजट में। जी, सबसे पहले बजट का तो यही है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल जी, वो सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं। वो हमारे गरीब तबके को भी और नौकरी पेशे वालों को भी, किसानों को भी, सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि थोड़ा किसानों के प्रति थोड़ा ध्यान दें, जो भी खाद की कमी हुई थी उसको ठीक रखें। ये पेट्रोल डीजल बहुत महंगे और घरेलू गैस भी ये भी 1000-1200 रुपये का सिलेंडर हो रहा है जी। ये सस्ता होना चाहिए जी। ये सस्ते होने चाहिए। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं ये सस्ते होने चाहिए, डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। आप क्या मानते हैं जी। ये किसानों के लिए मेन काम तो बिजली है जी, और उनकी जो फसल है किसान को ये पंजीकरण करने में कोई परेशानी ना हो, इनको आसानी हो, इनकी फसल ठीक उससे बिक जाए। और हमारी तो सरकार से यही प्रार्थना है जी, किसानों को ध्यान में रखते हुए बजट किसानों के हित में होना चाहिए। तो बजट किसानों के हित में होना चाहिए, किसानों को देखते हुए आप क्या कहते हैं। किसानों को 24 घंटे लाइट मिलनी चाहिए, रात को परेशान होते हैं किसान। हर एक खाद है, खाद की परेशानी ज़्यादा है, बिजली है, दवाइयाँ हैं, दवाई बहुत महंगी हो रही हैं। जैसे किसानों को डीजल है वो थोड़ा सस्ता मिलना चाहिए। मानता हूँ जी बजट में एक तो किसान की लिए जो दवाई है ना वे ज़्यादा महंगी हो गई हैं। एक खाद सस्ता होना चाहिए, जो पंजीकरण है ये सरल होना चाहिए, किसानों की फसल टाइम पे बिकनी चाहिए, किसानों के लिए बिजली सही है। जो ट्रैक्टर 15 साल में लागू करें डीजल के, किसान बताओ जी कहाँ से ट्रैक्टर बदलेगा, वो उसमें छूट दी जानी चाहिए ट्रैक्टर में किसानों के लिए। आप क्या कहते हो, ट्यूबवेल प्रक्रिया में भी दिक्कतें होती हैं। देखिए हमारा देश जो है कृषि के ऊपर निर्भर है और पहले से कृषि के ऊपर निर्भर होता आया है। तो सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को
किसानों के ऊपर ध्यान, जो बजट आज जो पेश करेंगे अभी थोड़े दिन बाद, तो उस पर सबसे पहले किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और तमाम किसान जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो बजट होगा वो किसान हितैषी होगा। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 7वां दिन है। एक और दोनों देशों के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वहां फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला भी लगातार जारी है। उधर भारत सरकार की सूची के अनुसार कुरुक्षेत्र के 116 छात्र फंसे थे, वहीं 34 छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है और बाकी फंसे छात्रों को भी जल्द ही सुरक्षित घर वापसी हो जाएगी। वहीं इसे लेकर कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि प्रशासन लगातार ऐसे परिजनों से मुलाकात कर रहा है और फीडबैक ले रहा है जिनके बच्चे अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार ने उन्हें हर तरह की मदद पहुंचाई है। इसके साथ ही नागरिकों की सहायता के लिए भारत सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। साथ ही हेल्पलाइन डेस्क पर तैनात अधिकारी लगातार छात्रों और विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद लगातार अपडेट ले रहे हैं। जैसे कि ऑनगोइंग यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, उसके अंदर हरियाणा सरकार की तरफ से भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो भी फैमिलीज हैं जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स की कुरुक्षेत्र जिले की, जिला प्रशासन उन सबसे संपर्क कर चुका है और हमारे ऑफिसर्स जो नायब तहसीलदार लेवल के ऑफिसर्स कल उनकी फैमिली से जाके भी मिलकर आए हैं और फैमिलीज को पूरी तरह से एश्योर किया गया है कि हरियाणा सरकार, केंद्रीय सरकार, जिला प्रशासन पूरा उनके साथ खड़ा हुआ है और हम पल पल की खबर ले रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट स्टैंडर्ड हैं दूसरे कंट्रीज में, उनका क्या मूवमेंट हो रहा है। कुल मिला के कुरुक्षेत्र जिले के 116 स्टूडेंट्स की हमारे पास लिस्ट है जो यूक्रेन और दूसरे कंट्रीज में भी फंसे हुए हैं और उसके अंदर से कुल मिला के 34 स्टूडेंट्स वापस अपने घर वापस आ चुके हैं और जल्द ही हमें उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स हमारे वापस आ जाएंगे। और वहीं कैथल के सरकारी स्कूलों में 2 मार्च से बड़ा बदलाव हुआ है। अब स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों स्कूलों के खोलने को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा था कि प्रदेश के स्कूल 1 मार्च से सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुले रहेंगे और अब 2 मार्च से यह व्यवस्था लागू हो गई है। वहीं अध्यापकों ने कहा बच्चे इस नई व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के इस फैसले का स्वागत करते हुए बच्चों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने समय में बदलाव कर अच्छा काम किया है। सर, स्कूलों का टाइम हमारा जैसा कि विभाग का नियमानुसार मार्च मंथ से ही 8 से 2:30 बजे का हो जाता है। उसी कड़ी में ये हमारा टाइम टेबल विभाग के नियमानुसार चेंज हुआ है और इस चेंज से बच्चों को बड़ा खुशी का माहौल है, क्योंकि जो हमारा जो टाइम था वो बहुत कम था, 4 आवर्स का बहुत कम था। हमें स्टडी के लिए पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था और बच्चे भी थोड़ा सा फीलिंग ले रहे थे कि उनके सिलेबस अच्छे से रिवाइज नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब हमारे बच्चों के अंदर बड़ी खुशी की लहर है। हमारा आज लगभग 80% बच्चा मेरे स्कूल में आज उपस्थित हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूलों का टाइम ज़्यादा हो गया तो हमारा काम अच्छा चल रहा है और सर बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। 8 से 2:30 बजे तक के स्कूल में हमें बहुत कुछ पढ़ाई करने को मिलता है। पहले तो स्कूल का टाइम बहुत कम था, सिलेबस करने में दिक्कत आती थी। अब 8 से 2:30 बजे का हो गया, सिलेबस भी सही होएगा, पेपर भी नज़दीक आ रहे हैं। और वहीं झज्जर में शराब के ठेके से परेशान लोगों ने लघु सचिवालय पहुंचकर आक्रोश जताया और समस्या समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक भिंडावास गांव के लोग शराब के ठेके से परेशान हैं। यहां काफी सालों से खुला है, जिसके चलते स्कूल के बच्चों और महिलाओं को खासी परेशानी हो रही है। शराब का ठेका खुला हुआ है, उस ठेका का गांव को पता नहीं था। अभी कुछ समय पहले एक्साइड वाले गए थे वहां पर, उन्होंने बताया कि ये भिंडावास के नाम से ठेका छूटा हुआ है। तो उस ठेके में खुले हुए ठेके में शाहजहाँपुर से, बिलोचपुरा से और भिंडावास से
कुछ बच्चे आते जाते स्कूल में हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर थानेसर नगर परिषद में सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने 6 मार्च को राज्य सरकार के स्थानीय निकाय मंत्री का घेराव करने और मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी धमकी दी है। कर्मचारी नेता सुनील ओट का कहना है कि 2014 में जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी तो कर्मचारियों से काफी वायदे किए थे। कर्मचारियों को रोजगार दिया जाएगा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया। राज्य स्तर पर कर्मचारियों ने आंदोलन की तैयारी कर ली है और इससे पहले 25 फरवरी को झाड़ू प्रदर्शन भी किया है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं है। अब 2 दिन के लिए कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। 6 मार्च को राज्य सरकार के स्थानीय निकाय मंत्री का घेराव किया जाएगा। सरकार अगर मांग नहीं मानती तो अब कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर होंगे। 2014 में जब सरकार सत्ता में आई थी, उन्होंने काफ़ी वादे किए थे कर्मचारियों के हित में कि उनको 2 करोड़ रोजगार देंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन सरकार अपने वादों पे पूरा नहीं उतरी है। उन्होंने बेरोजगारी और जितने भी मेरे कर्मचारी साथी हैं ऑल हरियाणा के, किसी कर्मचारी का उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके देखते हुए हमारे राज्य प्रधान श्री नरेश शास्त्री जी, कई बार बात भी हुई है संघ की, लेकिन वादा खिलाफी वादा करके कोई वादा पूरा नहीं किया। इसके कारण राज्य स्तर पे अपना जो कार्यक्रम है आए हैं और हम अनशन में बैठे हैं। 25 फरवरी को झाड़ू प्रदर्शन भी किया है, लेकिन सरकार पे कोई बात करने के लिए सरकार ने नहीं बुलाया। जो सरकार ने वादे किए थे उस पे तो खरे उतरे नहीं सरकार जी। आगे झाड़ू प्रदर्शन जैसे भी होगा तो हम इस करने के लिए तैयार हैं जी। आगामी क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो? हड़ताल चलेगी जी, ऐसी अनिश्चितकाल हड़ताल, घेराव करने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये भी हिसार है जी। 6 तारीख इंद्री में विभागीय कार्रवाई को लेकर मेडिकल स्टोर्स के मालिकों में रोष है, जिसे लेकर यूनियन के आह्वान पर सभी मेडिकल स्टोर्स को बंद रखा गया है, जिससे इंद्री निवासियों के लिए काफी समस्या खड़ी हो गई है। मेडिकल स्टोर एसोसिएशन यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर ऋतु महला की ओर से मेडिकल स्टोर संचालकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई दिन पहले विभाग की तरफ से कई दुकानदारों को नोटिस दिए गए थे, जिसका जवाब भी दुकानदारों की ओर से दिया गया था, लेकिन अचानक फरमान जारी कर खुदरा बिक्री और थोक बिक्री ड्रग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इस विषय में हम सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर से बात करेंगे। अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो गृह मंत्री अनिल विज से बात की जाएगी और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक मेडिकल स्टोर नहीं खुलेंगे। ये सर मतलब छोटी छोटी बातों पे, जैसे इससे पिछला जो मतलब मैडम आई थी, जैसे अपना काउंटर बाहर थे कुछ लोगों के, ठीक है जी, और 1-2 ऑब्जेक्शन और लगाए, जैसे सेल परचेज तो पूरी इंडिया में कोई भी नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा पाएगा। उस मतलब यही है, मान ले इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आप अगर 3 दिन की दवाई लेते हो, ठीक है जी, 3 दिन की सपोज करो सवेरे शाम की दवाई ली, 6 गोली ले गया आपने 2 दिन खा के, और 2 गोली मेरे पास वापसी लेके आए तो हम वापसी लेते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? मेंटेन नहीं कर सकते इन चीज़ों को। छोटी छोटी जो है एलिगेशन लगा के, तो हमारे 3-4 मेडिकल स्टोर है जो जिनकी इन्होंने सस्पेंशन भेज दी। सस्पेंशन भेजने के बाद हम अब विचार कर ही रहे थे दुकान बंद करने का, ठीक है जी। कल तो शिवरात्रि थी, 1 तारीख से 5 तारीख तक थी, तो कल तो शिवरात्रि थी। वैसे ही आज इंद्री एरिया में जो है लगभग 3 दुकानों की, चिराग मेडिकोज और राजेश मेडिकल हॉल और एक कंबोज मेडिकोज की जो है कुछ दिन पहले शिकायत आई थी इंद्री एरिया में कि यहाँ जो है दुकानों के काउंटर बाहर होते हैं, और दुकानों के काउंटर तो कुछ दुकानों के बाहर भी मिले जिन्हें अंदर करवा दिया गया था। शिकायत ये भी थी कि जो दवाइयाँ हैं वो धूप या इस तरीके से ऊपर रखी जाती हैं, जिनसे उनकी गुणवत्ता में जो है फर्क पड़ता है, यानी नॉर्म तय नहीं किए जा रहे हैं जी। लेकिन इस प्रकार की कोई ऐसी दवाई हमें काउंटर पर रखी हुई नहीं मिली जो कि डायरेक्ट जिस पर धूप पड़ रही हो, जो कि जिसकी गुणवत्ता में फर्क आ रहा हो। पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लेकर बुधवार को सर्व कर्मचारी संघ की ओर से प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपे गए। इसी कड़ी में सिरसा के लघु सचिवालय के मुख्य द्वार के समक्ष
सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार भुवनेश परूथी को ज्ञापन सौंपा। इसी बीच सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल खोत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली और कौशल विभाग को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो 11 मार्च को फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि वो मांग पत्र सरकार तक पहुंचा देंगे। आज का तो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट है। 2 मार्च को पूरे स्टेट में डीसी ऑफिस में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए और 8 दिसंबर से आंगनवाड़ी वर्कर की हेल्पर की स्ट्राइक चल रही लंबी, जिसको सरकार दमनकारी नीतियों के तहत छीन भिन्न करना चाह रही है। हम मांग पत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं, वार्तालाप के थ्रू इनकी 2 मांगे हैं, लंबी चौड़ी मांग नहीं है। 1500 750 जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी लागू करवाने के लिए, यदि टाइम रहते लागू करे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों ने 2 दिवसीय भूख हड़ताल की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इसी कड़ी में अंबाला में दमकल विभाग और सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल की, जहां दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सरकार पर करीब 4 महीने की तनख्वाह नहीं देने के आरोप लगाए, तो कैथल में सफाई कर्मचारियों ने सरकार से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और पेंशन लगाने की मांग की है। वहीं झज्जर के इकाई प्रधान शिवम चावरिया ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो निकाय मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। साथ ही 28 और 29 मार्च को भूख हड़ताल भी की जाएगी। आप मांग कर रहे जी, आज ऑल हरियाणा के अंदर हमारी भूख हड़ताल है। 10 कर्मचारी, परिषदों में 11 कर्मचारी, निगमों में 21 कर्मचारी और पालिकाओं में 5 कर्मचारी। इसका कारण ये है जी, हम 17 अगस्त 25 अप्रैल को सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था जी। कोरोना के मृत्यु होने पर कर्मचारी को 50 लाख बीमा दिया जाएगा, उसके परिवार को 1 नौकरी दी जाएगी, 4000 जोखिम भत्ता दिया जाएगा। पर अब तक सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं मानी, नहीं कोई लेटर निकाला। और कल अभी हम 11 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसके बाद हम हिसार के अंदर निकाय मंत्री की कोठी का घेराव करेंगे। और जब भी हमारी कोई मांग पूरी नहीं होगी तो हमारी 28-29 मार्च की भूख हड़ताल है। और आज जो हमारी डिमांड है 2 और 3 तारीख को भूख हड़ताल है हमारी। अगर भूख हड़ताल से ना सरकार मानती है तो 6 तारीख को हमारा निकाय मंत्री का घेराव है हिसार में, कमल गुप्ता जी का 6 तारीख को। मांग हमारी है कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। हड़ताल पे बैठे हैं जी, जो हमारे राज्य कमेटी ने वादे करे हैं सरकार के लिए, वो सरकार हमारी पूरी नहीं उतरी। जो हमारी सरकार राज्य कमेटी सर्व कर्मचारी संघ के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करेंगे नहीं तो हम गलत पेश आवेंगे इनके लिए सरकार के साथ। और सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। जब हम 24 घंटे सरकार के साथ खड़े हैं, नहीं फिर सरकार ने हमारे फैसले पूरे करने चाहिए। हमारे प्रधान को बुला लेते हैं, हमारे प्रधान के लिए वादे कच्चे करके नहीं पूरे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज़।